प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बताया गया है कि आपके दोस्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्टिल जेल में। उन्होंने बोला है बिल्कुल मुझे पता है, जिस तरह मेरे ऊपर पॉलिटिकल मोटिवेटेड चार्जेस बनाए गए उन पर भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड चार्जेस बनाए गए। हमारी पहुंच डोनाल्ड ट्रंप तक है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो मेरा ख्याल है इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में किसी को जानते भी नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके इर्द गिर्द लोगों को, उनके एसोसिएट्स को इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तानी अमेरिकन ने उनको खान साहब की वजह से सपोर्ट किया है। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी 5 हफ्ता पहले ये चीज कंफर्म की है और 5 दिन पहले लारा ट्रंप ने एग्जैक्टली ये बात की है कि आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, प्रेसिडेंट ट्रंप इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स। मैं आपको ये बड़ा गारंटीड बोल सकता हूँ कि हमारे रिलेशनशिप ट्रंप और ट्रंप की फैमिली के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप है। अस्सलाम वालेकुम, आप रफ्तार नाउ देख रहे हैं। अमेरिका में इलेक्शन हुआ और ट्रंप वहां पर जीत चुके हैं। वो मुमकिना तौर पर नए अमेरिकी सदर होंगे। उनके सदर बनने के बाद पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे? पीटीआई हलकों में और जो पीटीआई के लिए नरम गोशा रखते हैं और बयानात दे रहे थे कि वहाँ पर ट्रंप सदर बनेंगे तो पाकिस्तान के हालात भी बदल जाएंगे, पीटीआई के हालात भी बदल जाएंगे और इमरान खान भी जेल से बाहर आ जाएंगे। तो अब वो वहाँ पर सदर बन चुके हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा? पाकिस्तानी अमरीकी इसके बारे में क्या सोचते हैं और पीटीआई जो है इसके बारे में क्या सोचती है? आज की पॉडकास्ट इसी से मुतल्लिक है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ खान साहब, जो इस वक्त अमेरिका में हैं और 30 साल से अमेरिका में मुकीम हैं और इमरान खान के दौर में फोकल पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? सर, बड़ी सियासी गर्मा गर्मी का दिन था आज अमेरिका में और ट्रंप साहब जीत गए। और तो क्या होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, एक बड़ा डिफरेंट इलेक्शन था। मैं लास्ट 30 इयर्स जो मेरे यूएस में हो गए, मैंने ऐसा इलेक्शन नहीं देखा। इट वाज हिस्ट्री इन मेकिंग। ये दूसरी दफा हुआ है अमेरिका का कोई ऐसा प्रेसिडेंट जो एक दफा जीता हो, फिर हार के दोबारा आया और दोबारा जीता हो। और दूसरी जो बड़ी अहम बात थी वो ये थी कि दोनों दफा इसने खवातीन को हराया है। और पहली दफा हिलरी क्लिंटन को, जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, और इस दफा कैमला को। इस दफा प्रेसिडेंट ट्रंप का एक्सपेक्टेड था कि वो जीतेंगे, लेकिन स्टिल मतलब आपको मैं बताऊं पिछले 2-3 दिनों में ऐसा लग रहा था कि 50-50 रेस है और आज भी सारा दिन ऐसे ही लग रहा था। लेकिन जब अभी रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो ये तो बिल्कुल क्लीन स्वीप किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो आतिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानियों ने किसको वोट दिया है? पाकिस्तानी किसके साथ थे? जहां जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी हैं वो ट्रंप के फेवर में थे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए, गाजा तो अभी स्टार्ट हुए हुए, गाजा का जो क्राइसिस था, वॉर, वो तो तकरीबन 9-10 महीने हुए ना। पाकिस्तानी अमेरिकन तो पिछले 2.5 साल से प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कैंपेन उन्होंने शुरू कर दी हुई थी। और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो टॉप कैंपेन में उनको पता था कि पाकिस्तानी इस वक्त उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। मतलब एट द हाईएस्ट लेवल दे वर ऑन बोर्ड। प्रेसिडेंट ट्रंप के क्लोज एसोसिएट्स को पता था कि पाकिस्तानी अमेरिकन उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ओवर 90% पाकिस्तानी अमेरिकन ने प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट किया है। और पाकिस्तानी अमेरिकन वोटर ने मुस्लिम वोटर को भी गाजा क्राइसिस से पहले ही इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया हुआ था, क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिकन का जितनी भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी मसाजिद हैं, उसमें लीडरशिप रोल है। तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, और आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलेक्शन से 10 दिन पहले एक लेटर आया यूएस कांग्रेस का, जिसको 62 कांग्रेसमैनों ने साइन किया। वो सब के सब डेमोक्रेट्स थे। किस लिए डेमोक्रेट्स ने इलेक्शन से 10 दिन पहले पाकिस्तानियों के लिए इतना स्ट्रांग लेटर लिखा? 5 दिन पहले, इलेक्शन से 5 दिन पहले, जो रिपब्लिकन पार्टी की को चेयर है लारा ट्रंप, वो 35 मिनट्स का राउंड टेबल कर रही है पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ। तो यस, इससे ये बिल्कुल कंफर्म होता है कि पाकिस्तानी अमेरिकन वोटर इस वक्त उसकी इंपॉर्टेंस थी, पाकिस्तानी अमेरिकन की आवाज सुनी जा रही थी और उस पर एक्शन भी लिया जा रहा था दोनों पार्टी से। मैं आपको बता रहा हूं, 2 हफ्ते पहले रिपब्लिकन नेशनल कमेटी ने भी पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ मीटिंग की। डीएनसी, जो डेमोक्रेट नेशनल कमेटी, उन्होंने भी पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ मीटिंग की। तो पाकिस्तानी अमेरिकन ने पिछले 2.5 साल में प्रूव किया है कि उनकी आवाज मैटर करती है, उनका वोट मैटर करता है। और ना सिर्फ वो 1 मिलियन पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, वो 4 मिलियन मुस्लिम वोटर को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी, पाकिस्तानी का रोल है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेन को भी पता है कि पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं, और डेमोक्रेट्स को भी पता है कि पाकिस्तानी उनसे नाराज थे, इस वजह से उन्होंने रिपब्लिकन को वोट किया।
तो सर अब ट्रंप से अमेरिकन जो पाकिस्तानी हैं और आप कह रहे हैं कि 90% ने उनको वोट किया है ट्रंप को, तो अब उम्मीदें क्या हैं ट्रंप से? देखिए, उम्मीद सर ऐसा तो नहीं, हम ना प्रेसिडेंट ट्रंप को बोलते हैं, ना हम डेमोक्रेट साइड पे बोलते थे कि आप आगे खान साहब को जेल से निकाल दें। हम लोग बिलीव ही नहीं करते कि यूएस जो है वो इंटरफेयर करे पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में। हाँ, हम ये बात डिमांड करते हैं कि आप इस फाशिस्ट रजीम को सपोर्ट नहीं करें। आप ये जो पाकिस्तान में इस वक्त एंटी डेमोक्रेसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, ये देखिए अभी इंतजार पंजोता के साथ क्या हुआ। ये चीजें आप सोच सकते हैं, ये तो नॉर्थ कोरिया वाली चीजें हो रही है। तो हम इनसे, चाहे वो डेमोक्रेट्स के पास जाते थे या ट्रंप कैंपेन में जाते थे, हम उनको कभी भी ये नहीं बोलते थे आप खान साहब को जो है रिहा करें या हमारी मदद करें खान साहब को बाहर निकालने में। हम उनसे ये बात करते थे कि आप ये जो गवर्नमेंट आई हुई है, जिनके पास मैंडेट ही नहीं है, ये फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट, इसको सपोर्ट नहीं करें। पाकिस्तान में आप रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हो, पाकिस्तान में आप पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों के साथ खड़े हो। ये जो एक मैंडेट के बगैर गवर्नमेंट आगे बैठी हुई है, इसको सपोर्ट नहीं करें। अब जब ट्रंप साहब आ जाएंगे, अपना ऑफिस संभाल लेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी जिन्होंने उन्हें बहुत बड़ी तादाद में आप कह रहे हैं कि वोट किया है, तो वो किस तरह से कनेक्ट होंगे? कोई मीटिंग रखेंगे या कुछ होता है ऐसा, क्या सिलसिला होता है जीतने के बाद? देखिए जी, मैं बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बड़ा गारंटीड बोल सकता हूं कि हमारे रिलेशनशिप ट्रंप और ट्रंप की फैमिली के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप है। आपको मैं यही बता रहा हूं कि देखें, इलेक्शन से 5 दिन पहले लारा ट्रंप अगर हमें 35 मिनट्स का राउंड टेबल टाइम देती है, 1-on-1, लारा ट्रंप सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की डॉटर इन लॉ नहीं है। लारा ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की को चेयर भी है, रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की। तो मैं आपको ये बता सकता हूं, इंशाल्लाह अभी वो डेमोक्रेटिक पार्टी पे वो नहीं होगा कि बाइडन तक किसी पाकिस्तानी की पहुंच ही नहीं थी। हमारी पहुंच डोनाल्ड ट्रंप तक है और हम हर चीज में आपको बता रहा हूं इंशाल्लाह पहुंचाएंगे भी, वो हमारी बात सुनेंगे भी, वो हमें टाइम भी देंगे, इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। अच्छा आतिफ साहब, पाकिस्तान में एक तासुर ये बना हुआ है कि ट्रंप साहब जो है वो इमरान खान को लेकर बहुत अच्छे ख्यालात रखते हैं और उनको फेवर करते हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि ट्रंप का जो झुकाव है, अगर पाकिस्तान की बात करें, तो वो पीटीआई की तरफ ज्यादा है, या वो इमरान खान को जो है वो दूसरी पार्टियों या रहनुमाओं की बनिस्बत ज्यादा लाइक करते हैं? देखिए जी, प्रेसिडेंट ट्रंप तो मेरा ख्याल है इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में किसी को जानते भी नहीं है। खान साहब के साथ उनके एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड बन गया हुआ था। फिर यहाँ पर हम लोगों का जाहिर बात है, जब रिपब्लिकन पार्टी आई तो हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया है। मैं आपको बताऊं, पीटीआई की गवर्नमेंट में पुलवामा अटैक के बाद वो हम लोग थे जो पाकिस्तानी अमेरिकन थे, जिन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को खान एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एंगेज किया था। यहाँ पे ट्रंप, जब पुलवामा अटैक हुआ तो यूएस गवर्नमेंट बिल्कुल वन साइडेड थी, इंडिया की तरफ थी। वो हम लोग थे जिन्होंने फर्स्ट फोन कॉल करवाई थी ट्रंप के यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन से शाह महमूद कुरैशी को। तो एक बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड बन गया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ट्रंप के साथ, उनकी फैमिली के साथ, पीटीआई वालों का, खान साहब का। तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो बॉन्ड और स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग है। पिछले 2.5 सालों में हमने उस पर और बड़ा काम किया है, और हम लोगों ने तो प्रेसिडेंट ट्रंप कैंपेन को बड़ा क्लियरली बोलते थे कि पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट से किस वजह से नाराज है, और आपके साथ अब पहले अगर 60% थे तो अभी 90% किस वजह से आ चुके हुए हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके इर्द गिर्द लोगों को, उनके एसोसिएट्स को इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तानी अमेरिकन ने उनको खान साहब की वजह से सपोर्ट किया है, जो पाकिस्तान के हालात हैं उसकी वजह से सपोर्ट किया है। तो मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि मुझे मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी 5 हफ्ता पहले ये चीज कंफर्म की है, और 5 दिन पहले लारा ट्रंप ने एग्जैक्टली ये बात की है कि आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, प्रेसिडेंट ट्रंप इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स, वो अपने प्रोमिसेस फुलफिल करते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। तो आतिफ भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या क्या प्रॉमिस किया ट्रंप साहब ने? आपकी पार्टी से लेकर या इमरान खान से रिलेटेड कोई बात हुई है? मतलब कैंपेन्स वगैरह में जब आपकी मीटिंग्स हुई हैं तो आपने रखा होगा कि, तो क्या क्या यकीन दिलाया गया आपको? प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, आपको पता है, ये 5 हफ्ते पहले आपको पता है कि आपके दोस्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्टिल जेल में, और जिस तरह, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात बोली है, बार बार बोली है, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह मेरे ऊपर केसेस बनाए गए पॉलिटिकल मोटिवेटेड, इसी तरह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस बनाए गए। ये बात मुझे नहीं बोली डायरेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने, हाँ
जो लारा ट्रंप है उसके साथ मेरी डायरेक्ट बात भी हुई है, 1-on-1 मीटिंग हुई है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात 2 जगहों पर बोली है, मुझे नहीं बोली, लेकिन एक पाकिस्तानी अमेरिकन को बोली है ये बात। बिल्कुल खान साहब के बारे में बात हुई है और ये केसेस के बारे में बात हुई है उनके साथ। उन्होंने बोला है बिल्कुल मुझे पता है कि उनको बताया गया कि आपको प्रेसिडेंट ट्रंप, आपको ये बात पता है कि आपके दोस्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्टिल जेल में। उन्होंने बोला मुझे पता है वो स्टिल जेल में, और मुझे पता है कि जिस तरह मेरे ऊपर पॉलिटिकल मोटिवेटेड चार्जेस बनाए गए, उन पर भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड चार्जेस बनाए हुए। अच्छा, तो ये तो बड़ा स्टेटमेंट है आतिफ भाई। आप लोगों के लिए, क्योंकि आप पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, तो आप लोगों की तो उम्मीदें फिर इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक मजीद बढ़ गई होंगी। तो पाकिस्तानियों पे डिपेंड करता है जो पाकिस्तान में रहते हैं। हम लोग अपनी एक कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यूएस, देखें यूएस का इन्फ्लुएंस तो है पाकिस्तान में, कोई माने या ना माने, एक इन्फ्लुएंस है। हम वो इन्फ्लुएंस हम सिर्फ इस वजह से करते हैं कि वो इस रिजीम को सपोर्ट ना करें इनकी इन एक्टिविटीज में, वो इस रिजीम के ऊपर हाथ ना रखें। जब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का ये हो रहा हो, पाकिस्तान में जुडिशरी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये हो रहा हो, आपकी डेमोक्रेसी के साथ ये हो रहा हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ ये हो रहा हो, तो हम ये सिर्फ चाहते हैं उस वक्त यूएस गवर्नमेंट ऐसे रिजीम को सपोर्ट ना करे। खान साहब की रिहाई का जहां तक ताल्लुक है, वो पाकिस्तानियों ने उसके लिए फैसला लेना है और पाकिस्तानियों ने खुद बाहर निकलना है। उसके लिए हम यहां से बैठ के हम भी कुछ नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट ट्रंप भी कुछ नहीं कर सकते। यस, जिस तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान में ये जो हो रहा था लोगों के साथ, जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही थी, उसके ऊपर बिल्कुल आंखें बंद की हुई थी। बाइडेन के स्टेट डिपार्टमेंट ने आंखें बंद की हुई थी, अपने लिप बिल्कुल बंद किए हुए थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन होंगे कि या पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस पर सवालात जरूर उठेंगे। आप पीटीआई के जो हैं वो एक वर्कर भी हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी के जो मिनिस्ट्री के फोकल पर्सन भी रह चुके हैं। तो एक सियासी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके मुखालिफिन आप पर ये तनकीद करते हैं कि पहले पीटीआई ये इल्ज़ाम लगाती रही कि अमेरिका ने जो है वो इंटरफेयर किया और रिजीम चेंज में जो है वो मदद की यहाँ लोकल लेवल पर। अब आप वहीं से उम्मीद रख रहे हैं कि ट्रंप साहब आएंगे और वो इमरान खान को फेवर करेंगे और आपके लीडर बाहर आ जाएंगे। तो उनको क्या मतलब, ये तजाद नहीं है खुला? एक तरफ से आप कहते हैं कि मतलब उन्होंने किया और अब आप उन्हीं से मदद की अपील करेंगे, क्या कहेंगे उनको आप? मैं तो आपको अपने इंटरव्यू में जो हमारी इस वक्त डिस्कशन हो रही है, पहले उससे एक ही बात बता रहा हूं, ना हमने कभी डेमोक्रेट्स को जाके ये बोला है, बल्कि डेमोक्रेट्स को तो हम उनके मुंह पे बोलते थे। देखिए, हम पाकिस्तानी अमेरिकन जो है ना, हम लोग पिछले 30 साल से एक आजाद मुल्क में रह रहे हैं, हमें पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है। हम लोगों ने तो आप देखें डोनाल्ड लू के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किए हैं, तो हम तो इन चीजों से घबराते नहीं है ना डरते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि हम लोगों ने तो उनसे मदद मांगी ही नहीं। हम लोग डेमोक्रेट्स को जाके बोलते थे तुम लोगों ने ये गलत किया है, तुम लोगों से ये गलती हुई है, अब एटलीस्ट ये जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं इस पे इस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करो। हम लोगों ने तो उनसे कभी ये मदद मांगी नहीं है कि आगे खान साहब को बाहर निकालो या खान साहब को आगे दोबारा रिजीम चेंज करके प्राइम मिनिस्टर बनाओ। ना हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को ऐसा कोई मैसेज दिया, ना कोई मदद मांगी है। हम तो बिलीव ही नहीं करते कि यहां से कोई इंटरफेरेंस हो पाकिस्तान के इंटरनल सिस्टम में। मैं तो आपको पहले उससे यही बात बोल रहा हूं। तो हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ना, हम प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं बोलते, हम तो इंटरनेशनल सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं, इवन जो नॉन प्रॉफिट्स एंड एनजीओज उनको भी यही बोलते हैं कि जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं इस पे आप बिल्कुल आवाज उठाएं और इसको अपना इन्फ्लुएंस यूज करें ताकि ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं हो। वो तो जाहिर बात है, पाकिस्तान अगर यूएन चार्टर का हिस्सा है तो उसको जो यूएन के लॉज एंड रूल्स हैं उसके मुताबिक दुनिया का जो भी मुल्क यूएन चार्टर का हिस्सा है उसको उन रूल्स पे रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम उनको यही बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट वायलेशंस और ये जो चीजें हो रही हैं इस पे आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करें ताकि ये चीजें ना हो। अच्छा आतिफ साहब, आपकी पार्टी पाकिस्तान में एक तरह से जब से खान साहब जेल में हैं एक मुनज़्ज़म नहीं है, मतलब टूट फूट का शिकार है, बड़े रहनुमा जो हैं वो अंडरग्राउंड हुए हैं। तो आप वहाँ अमेरिका में बैठकर पार्टी से किस तरह से कनेक्ट हैं? मतलब आप लोगों को कौन गाइड कर रहा है? कैसे आप लोग मतलब पार्टी की जो है वो लाइन को आगे लेकर चल रहे हैं? कौन है आपको, किसको फॉलो कर रहे हैं आप? फैसल भाई देखें, पहला तो ये बात बोलना कि पार्टी टूट फूट का शिकार है और ऐसी चीजें, आपको याद होगा प्रेसिडेंट मुशर्रफ का जब दौर आया था ना तो पूरी की पूरी नून लीग काफ लीग बन गई हुई थी, आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुश्किलात पीटीआई ने सही है ना, आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं तो आप यकीन करें, मैं तो हमारे बाकी लोग तो कुछ नाराज होंगे ना जो हमारे पार्टी छोड़ के चले गए, मैं तो उनसे भी नाराज नहीं हूं कि उन्होंने जो मुश्किलात सही। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक मिडिल क्लास की पार्टी थे, मिडिल क्लास के लोग आए थे
पार्टी बनाई थी पाकिस्तान के लिए, कोई अच्छाई करना चाह रहे थे। वो तो इसलिए आए नहीं थे कि हम आके यार हमारे घरों से हमारी माएं बहनें उठेंगी, हमारे ऊपर FIR कटेंगी, हमारे कारोबार बंद होंगे। इसके लिए वी वर नॉट, हम लोग कोई टेररिस्ट ग्रुप तो थे नहीं। एक मिडिल क्लास से एक लोग उठ के आए थे, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे। तो ये जो थोड़े बहुत छोड़ के भी चले गए, मैं तो उनसे भी नाराज नहीं हूं। उनकी पता नहीं मजबूरियां थी, उनको क्या ब्लैकमेल किया गया था, उनको उनके साथ फैमिलीज कि उनकी फैमिलीज क्या क्या किन किन प्रेशर से गुजरी हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन प्रेशर्स के बावजूद जो खड़े हुए हैं, मैं तो उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। और बिल्कुल हमारी पार्टी का एक स्ट्रक्चर है। आतिफ भाई, आप कनेक्टेड कैसे हैं पार्टी से मतलब कैसे कनेक्टेड? मैं उधर ही आ रहा हूं। माशाल्लाह हमारी पार्टी के इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन है, हमारी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, हमारी पार्टी का सेक्रेटरी OIC है जो इंटरनेशनल चैप्टर्स को देखता है, सजाद बरकी साहब। तो पूरी एक पार्टी बिल्कुल सेक्रेटरी जनरल से ऑर्डर आते हैं, सेक्रेटरी OIC को आते हैं, सेक्रेटरी OIC सारे इंटरनेशनल चैप्टर चलाते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। ओवरसीज में इतनी ज्यादा प्रेजेंस पाकिस्तान की किसी पार्टी की हिस्ट्री में नहीं हुई वो, और आप लोगों ने देख लिया है कि आज इंटरनेशनल एक US का इलेक्शन भी हो रहा है, वहां पर भी पाकिस्तानी अमेरिकन ने इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है। मैं आपको दोबारा वही बता रहा हूं कि इलेक्शन से US इलेक्शन में 10 दिन पहले 62 कांग्रेसमैन लेटर लिख रहे हैं। 5 दिन पहले रिपब्लिकन पार्टी जो जीत चुकी है उसकी को चेयर 35 मिनट दे रही है राउंड टेबल पे, जिसपे मैंने ट्वीट भी किया है और उसको थैंक यू भी किया लारा ट्रंप को। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बड़ी पार्टी है, ये एक हकीकत है। और पाकिस्तान की जो इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट भी है और जो लोग बैठे हुए हैं उनको इस हकीकत को समझना चाहिए और इसको पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के लिए यूज करना चाहिए, पाकिस्तान को आगे, पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए यूज करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हमेशा पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े होंगे ओवरसीज पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को इनको साथ मिला के और ये जो चाहते हैं उसके साथ चलना चाहिए। जो मैंडेट है वो मैंडेट जिस पार्टी का उसको वापस मिले, तो आप देखेंगे दोबारा कैसे डिलीवर करेंगे पाकिस्तान के लिए। अच्छा आतिफ साहब, मुझे ये बताएं कि ट्रंप, आपने कहा कि ट्रंप पाकिस्तानी कम्युनिटी से तो करीब हैं बनिस्बत के डेमोक्रेट्स के, तो मुझे ये बताएं कि इंडियन कम्युनिटी को अगर हम लिया जाए तो इंडियंस को कौन सूट करता है? मतलब डेमोक्रेट सूट्स करते हैं या रिपब्लिकन? ट्रंप का आना वो कैसे देख रहे हैं, इंडियन कम्युनिटी कैसे देख रही है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, इंडियंस हो गए, ज्यूज हो गए, टर्किश हो गए, ईरानी हो गए, आर्मीनियंस हो गए, ये ना बड़े अरसे से बड़े स्मार्ट लॉबी करते थे, यहाँ पर बाय पार्टीजन करते थे। ये डेमोक्रेट्स में भी इनकी अच्छी प्रेजेंस होती थी, रिपब्लिकन में इनकी अच्छी प्रेजेंस होती थी और एक मकसद पे काम करते थे। पाकिस्तानियों ने पिछले 2.5 साल एग्जैक्टली वही काम किया। इंडियंस आप देखें, रिपब्लिकन पार्टी में तो 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने प्रेसिडेंशियल रेस में रन किया था। तो इंडियंस बड़े इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त ज्यूज से भी ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियंस का, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी आती है चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी आती है। लेकिन पाकिस्तानी तादाद में कम होने के बावजूद पाकिस्तानियों ने इस वक्त अपनी प्रेजेंस शो की है। और दोबारा वही बता रहा हूं, पिछले 10 दिनों में पाकिस्तानियों ने वो चीजें करवाई हैं जो इंडियंस नहीं करवा सके। आप देखें पिछले आप 3-4 महीने देखें तो पाकिस्तानियों ने हाउस से एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करवाया, 368 उसके फेवर में वोट आया, जो इंडियन सारी जिंदगी ना करवा सके ना आगे सोच सकते हैं। तो पाकिस्तानी, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी स्मार्ट लोग हैं, पॉलिटिकली पाकिस्तानी ज्यादा एंगेज्ड हैं, पॉलिटिक्स को भी पाकिस्तानी ज्यादा अच्छा समझते हैं। मैं दोबारा यही बता रहा हूं, ये इस वक्त है कि पाकिस्तानी भी दोनों साइडों पे इक्वली एंगेज्ड है, कनेक्टेड है एट द हाईएस्ट लेवल। इसको हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसको लेके चलना चाहिए। पाकिस्तानियों की इस एंगेजमेंट को पाकिस्तान की स्ट्रेंथ समझना चाहिए। ये जो ईरान की गैस पाइपलाइन ईरान बॉर्डर तक बिछाई हुई है, ये हमारी ड्यूटी लगाएं कि बोले यार ये इसको ऐसा करो कि US कांग्रेस और US सेनेट में इसकी मुखालफत नहीं हो। हमारी जरूरत है इस वक्त, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हमारी जरूरत है इस वक्त वो गैस पाइपलाइन। तो हम यहां पर बैठ के ये लॉबी करें कि यार प्लीज, जिस तरह आप लोग इंडिया को अलाउ करते हो कि वो रशिया से बाय प्रोडक्ट ऑयल खरीद के उसके बाय प्रोडक्ट USA को भेजता है, जिस तरह आप इंडिया को अलाउ करते हो कि वो ईरान के साथ तजारत करता है, तो हम लोगों को भी अलाउ करो। हमारे मुल्क में भी गुर्बत है, हमने लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लाना है। ये चीजें हम गैस पाइपलाइन वगैरह अगर ये कर रहे हैं, सिर्फ अपने मुल्क की गुर्बत, हमारी जरूरियात है उनको पूरा करने के लिए कर रहे हैं। और ये रोल पाकिस्तानी अमेरिकन इस वक्त जितना अच्छा अदा कर सकते हैं
वो आज से पहले नहीं कर सकते थे। पिछले 75 साल में मैंने पाकिस्तानी अमेरिकन को दोनों साइडों पर, चाहे वो डेमोक्रेटिक साइड है या चाहे वो रिपब्लिकन साइड है, इतने हाईएस्ट लेवल पर एंगेज होते हुए नहीं देखा। आपको क्या लग रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है ये कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के हालात पर डायरेक्टली किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं? अच्छा देखें, मैं वही बोल रहा हूं सर कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन है ना सर, उनको अपना रोल उस वक्त प्ले करेंगे जब पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, कोई स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी के हालात अच्छे होंगे, तो फिर हम प्रेसिडेंट ट्रंप हो गया, ये जो भी गवर्नमेंट यहां पर होगी, अभी तो 4 साल अगले प्रेसिडेंट ट्रंप ही हैं, तो हम पाकिस्तान के लिए यस ट्रेड रिलेशनशिप अच्छा कर सकते हैं। हम पाकिस्तान को यहां से जो डिफेंस सपोर्ट मिलती रही है, मिलिट्री ऑफिसर्स ट्रेनिंग, जो पाकिस्तान का $238 मिलियन का कोलिशन सपोर्ट फंड इतने अरसे से रोका हुआ है, उसको हम इंशाल्लाह दोबारा रीइंस्टेट करवा सकते हैं। हम जो पाकिस्तान के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स जो यूएस ने टर्की को मना किया पाकिस्तान को ना देने से, वो चीजें करवा तो पाकिस्तानी अमेरिकन अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा यही बोलता हूं कि ये वक्त है कि हमें सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं इनको अपनी स्ट्रेंथ समझना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी अमेरिकन इस वक्त अपना बहुत ही पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सर इस वक्त हमारा सिर्फ जो 32,000 पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियन ही है, उनकी $200 बिलियन की नेटवर्थ है। तो ये सारे लोग रेडी हैं, पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं। डिमांड क्या कर रहे हैं? सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसका मैंडेट है उसको वापस करें। ये जो लोगों को ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हो रहा है, लोगों की फैमिलीज को उठाया जा रहा है, ये चीजें बंद करें। एज अ नॉर्मल स्टेट बिहेव करें, दुनिया को बताएं कि हम नॉर्मल स्टेट हैं। तो ये सारी चीजें, फिर हम भी अपना रोल प्ले करेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी कोई अपना रोल प्ले करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। ट्रंप के आने के बाद क्या लग रहा है पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस पर भी कोई असर पड़ेगा? सर बहुत देखें, मैं तो इस चीज पे फर्म बिलीव करता हूं कि दुनिया का कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसकी रीजनल कनेक्टिविटी नहीं हो। तो अगर हमारा देखें, हम यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, राइट। हमारी तरफ बिल्कुल हमारे जो पाकिस्तान की जियो स्टेटिस्टिकल पोजीशन है, हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे हालात खराब हैं। अफगानिस्तान के साथ अच्छे थे, वो भी हालात खराब हो चुके हैं। तो बिल्कुल हमें प्रेसिडेंट ट्रंप जब आते हैं तो उनको उनके थ्रू ऐसा कोई रोल प्ले करना चाहिए कि हमारे इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हों, हमारे अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हों, हम चाइना के साथ भी। हमें अमेरिका को ये मैसेज देना और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये मैसेज देना है कि यार हम सिर्फ अपने ताल्लुकात अच्छे इसलिए कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ और स्पेशली अपने नेबर्स के साथ कि हम अपने लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर निकाल सके। हम कोई उसका ये मकसद नहीं है कि हम चाइनीज ब्लॉक ज्वाइन कर रहे हैं, या हम खान साहब अगर रशिया चले गए थे तो हम रशियन ब्लॉक ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, हमारी भी वही जरूरियात है जो इंडिया की जरूरियात है, और आप इंडिया को अलाउ करते हो वो चीजें, तो हमें भी अलाउ करो। हम वो सिर्फ चीजें अगर इंडिया के साथ भी हमें आगे तजारत करनी पड़ती है तो उसका एक ही रीजन होगा कि हम अपने लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको गुर्बत की लकीर से ऊपर निकाल सकें। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसा आदमी है कि वो ही डजंट बिलीव इन वॉर्स एंड टेंशंस। वो अपना एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, लेकिन उससे पहले जाहिर बात है हमें बराबरी की सतह पर इंडिया के साथ भी डील करना है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के नीचे लग के अगर हम उसकी सारी बातें माने, इस वक्त जो आर्टिकल 370-35 है रिवोक किया हुआ इंडिया ने, तो बराबरी की सतह पे बिल्कुल इंडिया के साथ भी हालात अच्छे होने चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए, ट्रेड भी ओपन होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले इंडिया के साथ एक बराबरी की सतह पे बात होनी चाहिए। और बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप उस पर अपना रोल प्ले कर सकते हैं और होपफुली करेंगे भी। चलें आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इंशाल्लाह दोबारा भी किसी मामले पर आपसे बात होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू सो मच जी।